हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो आज के दिन सबको याद रहेगा, कल का जो दिन था चंद्रयान 3 का। उस वो तो याद रहेगा ही रहेगा। इतिहास हिस्ट्री में सब कुछ लिखा दिया जाएगा। और आज का दिन स्पेशली याद रहेगा इसलिए क्योंकि जो खुशी था आज सुबह सुबह, वो खुशी कहीं गायब हो गया और वो ग्रीन से रेड में आ गए। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, जिन लोग मेरा वीडियो कल का देखे थे, तो मैंने क्लियर कट बोला था कि 19,400 के ऊपर जैसे निकलते हैं हम, कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 19,600 से 650 के करीब कहीं है। तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप मेरा वीडियो कल जाके देखोगे तो क्लियर कट आपको पता लग गया होगा। और मैंने ये और एक चीज़ कहा था, अगर मार्केट जिस हिसाब से क्लोजिंग हो रहा था तो लग रहा था कि मार्केट ऊपर खुलेगा। बट अगर मार्केट ऊपर खुला तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए जब तक अच्छा खासा नीचे ना आ जाए और एक बुल कैंडल ना बनाए, तब तक हम बाई की साइड में नहीं बैठा। बाई तो करनी है बट नीचे के लेवल पे। ठीक है। अब ये पूरी कहानी, तो हमने क्या किया, कल पॉजिटिव में थे और खुला भी मार्केट जो है हमारी रेजिस्टेंस के आसपास खुला, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें चुपचाप बैठना था। ये था पूरी कहानी। और ये भी कहने की कोशिश करता हूँ कि मैं कह रहा हूँ, कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मार्केट सडन फॉल नहीं हुआ और स्लोली 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 दिन भर सेलिंग होता रहा। उस चीज़ को मैं चार्ट पे लेके आता हूँ। आप देख लीजिए कि किस बेसिस पे आपका कल यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि मार्केट जो है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। और आपको याद रखिए, यहाँ पे मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज हो रही है, तो अगला जो रेजिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे है। ठीक है, मार्केट 19,600 तक नहीं पहुंचा, बट उसके साथ मैंने कह दिया था अगर ऊपर खुला तो हम प्रॉफिट वो बाय नहीं करेंगे। और ऊपर देखिए, अगर खुला तो भी ये आपका 550 करीब करीब 100 पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद बढ़ने लगा। उसके बाद बढ़ते 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 580 तक, मतलब नियर अबाउट 600, तो हमारी रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका था। तो इसका एक ही चीज़ क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हमें कुछ नहीं करना है इस टाइम पे, सिंपल। सो ये मैं कोशिश कर रहा था कि ये जहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दिया, ये जो लेवल था, क्या इस लेवल पे जैसे ये मार्केट 15-20 है तो एकदम से आया, तो क्या कंसोलिडेशन हुआ? अगर ऐसा होता तो फिर मैं बाई के लिए आपको कहता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसकी उल्टा चल गया मार्केट। उस क्या होता है, मार्केट एक जो पहला रेजिस्टेंस होता है उसको अगर पास सपोर्ट देने का काम करता है, तब जाके फर्दर बाई के लिए तैयार करें, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो आप क्लियर कट मार्केट फॉल ही हुआ। और ये 330 होने के बाद भी मार्केट यहाँ पे कल का जो लो था उस लो को टच कर लिया। तो इससे क्या साबित होता है, क्या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है। सिंपल, आज की दिन जो स्ट्रैटेजी थी वो सेल ऑन राइज थी। मतलब मार्केट ये कहने की कोशिश कर रहा, तो हमने कोई पोजीशन नहीं बनाया। तो जब पोजीशन नहीं बनाया तो हमारा प्रॉफिट है, हमने कोई अपना दिमाग माथा कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है ना। अब यह क्वेश्चन आता है, तो करें तो क्या करें। अब इसकी ट्रेंड, डेली चार्ट क्या आप बताने की कोशिश करो। देखिए, डेली चार्ट के बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हायर हाई जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये देखिए हायर हाई आज भी कल की लो को ब्रेक नहीं किया। ये जो मैं आपको इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ ना, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये हर चीज़ काम आएगा ये चीज़। ठीक है ना। ये देखिए, आज की लो क्या है 366, आज की निकल की। और आज की लो क्या है 369। तो मैं हमेशा कहता हूँ, ना निफ्टी ना आरएसआई को जानता है, ना एमएससीडी
हेड एंड शोल्डर, ये किस चीज़ को नहीं पहचान, सिंपल अपना हाई और लो, प्रीवियस हाई प्रीवियस लो, वीकली हाई वीकली लो, मंथली हाई मंथली लो, ईयरली, इसको जानता है। क्लोजिंग, लो हाई क्लोजिंग, इसी चीज़ की, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। सिंपल, ठीक है। और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से उसने सपोर्ट लिया, ठीक है। अभी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, तो कहीं ना कहीं ये लाइन को थोड़ा सा क्रॉस हो चुका है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये लाइन को डिलीट कर दो, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक एक बुल है, हायर हाई हायर लो है कैंडल वाइज। और दूसरी चीज़, अगर मैं इस चीज़ को 1 आवर चार्ट में देखने की कोशिश करूं, तो क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन मिला, और ये चीज़ ऊपर गया और ऊपर गया और यहाँ पे आया। तो फर्दर अगर बियर होना है निफ्टी को, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं करेंगे। कल फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन इंतज़ार करेंगे, मंडे के अगर हो सकता है कि मंडे को करें, तो वो समय बोलेगा। अगर फर्दर एक पुल बैक आया और वो 19,450 से लेके 500 के एवब नहीं गया, और अगर फॉल हो गया, अगर फॉल हुआ, तब जाके कुछ करना है, अदरवाइज अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ बेयरिश होगा तब जाके कुछ करना है, अभी कुछ नहीं करना है, चाहे वो कितने भी बड़े टाइम फ्रेम पे देखो आप, कुछ नहीं। बाय तो अभी के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे नहीं आना था। ये जो लेवल था ना, ये लेवल इसके नीचे नहीं आना था, इसके काफ़ी नीचे 475 450 इस एरिया में बंद होता तो कहीं ना कहीं बड़ी वाली पॉजिटिव माने जाते हैं। तो बट इसके आसपास बंद नहीं हुआ, 380 के आसपास बंद हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी दिन के लिए आप रुक जाइए। अगर इसके ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करें, जैसे आज की एक्सपायरी तो ख़त्म हो गई 31 अगस्त, तो 31 अगस्त को क्या कहने की कोशिश करा, दिस इज योर 19,500 की कॉल। तो सबसे ज़्यादा राइटर खड़े 19,000, तो इसको ऊपर जाने ही नहीं देंगे जब तक हमारा एनालिसिस क्या कहता है कि 19,000 ये अगर शोल्डर है, तो 19,450 से लेके 500 के बीच में हमारा प्योरली एक रेजिस्टेंस सप्लाई जोन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन कहाँ से कहाँ तक है, आप यहाँ से लेके, अच्छा ये नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी एरिया में आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा। अगर तेजी हुआ, ऐसा अगेन फॉल हुआ, तब जाके कुछ करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अगर दूसरी चीज़, अगर ऐसा गया फिर ऐसा गया और ये कंसोलिडेशन होके फिर अगर ब्रेकआउट दी, तब जाके बाई करेंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को, कंसोलिडेशन को टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कल हम इतनी बड़ी गिरावट देखेंगे। जो होना था हो गया, तेज़ी होना था हो गया, मंदी होना था हो गया, आज की पूरी तेज़ी तो थी वो चला गया। अभी मार्केट को ऊपर छोड़ देते हैं, फ्राइडे का रेस्ट, और मंडे को हो सकता है कि फ्राइडे को ज़्यादा कुछ हमें देखने के लिए ना मिले। बट अगर ऐसा ना हो, देखिए मार्केट सुप्रीम होता है हमेशा, मैं जैसे कहता हूँ, तो मार्केट जब सुप्रीम है तो और एक एक्सपेक्ट करता था, अगर मार्केट नीचे खुला तो भी एक बड़ा कंसोलिडेशन ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर नीचे खुलता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी वाली बाइंग की सिनेरियो, एक बहुत अच्छे बाइंग मिल जाएगा, तो बाई करेंगे। बट कंफर्मेशन आने के बाद, और यहाँ से तेज़ी होता है तो फिर ऊपर, यहाँ से तो अगर नीचे खुला तो इंतज़ार करेंगे यहाँ से बाउंस बैक करने की, ठीक है ना। तो ये था मोटा मोटी निफ्टी के ऊपर व्यू जो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद मैं अगर बात करूं बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू, तो बैंक निफ्टी में भी वही चीज़ कहा था कि जैसे जैसे मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ था ना 44,500, तो मैंने क्लियर कर बोल दिया था जो बैंक निफ्टी 45,000 के आसपास जानने की जगह रखता है। अगर मैं इसकी ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करूं,
तो ये 44,500 आज हडल पॉइंट है, मतलब इसके ऊपर तो ऊपर, इसके नीचे तो नीचे, ठीक है। और दिस इज योर इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज योर इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो ये चीज़ तो अभी कुल मिला, अभी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, निफ्टी के बजाय अगर बैंक निफ्टी के ऊपर अगर पोजीशन बनाने की कोशिश करें कल के दिन, तो फिर कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने आपको कह दिया। इसको कब करना है? जब मार्केट आपको बोलेगा हाँ भाई अब टाइम आ गया, अब करो, तब जाके करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि एक सपोर्ट एरिया, या आप ले सकते हो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई भी छोटा पैटर्न से अगर ब्रेकआउट होता है, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, छोटा पैटर्न से अगर ब्रेकआउट होती है, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, पैटर्न बहुत अच्छी बनी, तब जाके हम बाई के साइड में बैठेंगे, अदरवाइज नहीं बैठेंगे। बट लगता है अगर मार्केट कल को गिरावट ज़्यादा नहीं हुआ तो मोमेंटम हमें एक बाई के साइड में बैठने के लिए मिल जाएगा। किसमें? बैंक निफ्टी में, ठीक है। और वही 100 से 200 पॉइंट का इंट्राडे रैली। और देखिए मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से मौका दिया और ऊपर चढ़ता गया, फिर एकदम आया। और इसको अगर डेली चार्ट देखने की कोशिश करो तो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ से तेज़ी होनी है। ये जो था लेफ्ट शोल्डर और ऊपर जाएगा, यहाँ पे बोला था कि राइट शोल्डर, तो राइट शोल्डर कहीं ना कहीं यहाँ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है वो कोई बड़ी वाली एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी तक, ठीक है। अभी तक तो माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई यू टर्न नहीं। तो ये सारा चीज़ अभी तक तो ठीक है। ये डेली चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ, अभी थोड़ा दिन के लिए टाइम लगेगा। तो लेट्स सी कहाँ तक जारी है, कहाँ तक क्या। और जैसे मैंने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप अगर बात करूं तो बहुत लोग अभी भी पूछ रहे थे कि भाई क्या है मिड कैप है, सिनेरियो क्या है। देखिए मैं एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूं। देखिए मिड कैप हम 2% के लिए नहीं खरीदते, स्मॉल कैप 2% 1% के लिए नहीं खरीदते। अगर मिड कैप स्मॉल कैप बाई करनी है तो 25 to 35% या 100% काइंड ऑफ रिटर्न जब नहीं लेंगे तो ये इतने सारे रिस्क उठाने का क्या मतलब है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतनी बड़ी रैली आने के बाद अगर जब निफ्टी बैंक निफ्टी यूटर्न हो गया, तो ये कौन सी खेत की मूली है भाई, तुम यूटर्न नहीं हो गए और इतनी ऑल टाइम हाई में चल लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है मार्केट थोड़ी सी फ्री फॉल नहीं हो रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तब तुम अपनी मज़ा ले रहे हो। बट जब मार्केट गिरना चालू होगा तो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा वो है मिड कैप स्मॉल कैप। सो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट fresh in this kind of index mid cap small cap sector. So at this time मतलब दूर रहिए इन्वेस्ट करने से, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको कह दिया क्लियर कट। और दूसरा चीज़ जो एक्सपेक्टेशन था कि यूएस मार्केट के तरफ से एक अच्छी रैली आना चाहिए, यार मुझे समझ में नहीं आता यार। डॉलर यहाँ पे इस एरिया में देखो यार, कितने दिन से ये कर रहा है। 16 अगस्त अगर इसकी हाई देखोगे ना तो 14 अगस्त तक करीब करीब 10 डेज हो गया इसी रेंज में घूमे जा रहा है भाई। तुम नीचे तो गिरो यार, नीचे यहाँ तक तो आओ यार, आ ही नहीं रहा है। और देखिए डाउ जोन्स और S&P जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में खड़े हैं। तो यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है कि देखो हर चीज़ ऊपर जाने से पहले एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होना ज़रूरी बनता है, तो वही होगा। आज भी SPX डाउ जोन्स में 2% 3% की कोई गिरावट नहीं है, कोई तेज़ी नहीं है, नहीं होगा। और जैसे डाउ जोन छोटा मोटा करेक्शन दिखा रहा है और आपका SPX जो है वो तेज़ी दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे भी एक ऐसा होनी चाहिए, ऐसा देखिए यहाँ पे आके फिर ये कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को ऊपर बता दिया हूँ कैसे क्या देखना है, चाहे वो नास्डैक की बात करें चाहे S&P की बात करें। तो काइंड ऑफ कंसोलिडेशन 3 to 4 डेज आएगा, तब जाके ऊपर जाने की ताकत मिलेगी। देखिए सिल्वर में मैंने व्हाट्सएप में बोल दिया था, ट्विटर चैनल में बोल दिया था कि भाई सिल्वर यहाँ से बढ़ने वाला है।
और देखिए भाई सिल्वर गिर गया। बट अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज योर शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज योर राइट शोल्डर। अगर ऐसा बनता है राइट शोल्डर, अगर इसके नीचे फॉल होता है तो फिर बड़ी वाली फॉल मिलेगी। अगर नीचे नहीं फॉल होता है, जैसे यहाँ से अगर घुमा और ये कंसोलिडेशन किया, तो फिर और एक फ्रेश बाई करेंगे और काफ़ी वो 27 जो है 26 27 तक तब जाके बाई करेंगे। ये देखिए 24 से दोबारा बाई करेंगे, 26 27 तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो अभी जो है सिचुएशन जो है ना वो डिसीजन लेने लायक नहीं है, कि जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले सकते। अगर यहाँ से भी मार्केट ले मान लो कि ये ऊपर गया तो भी सेलिंग आएगा। तो जो भी प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। सिल्वर में आपका लेवल आ गया भाई, प्रॉफिट बुक कर लो और इस लेवल तक वेट मत करो। जाने पे तो कहीं भी जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पे देखिए MCX सिल्वर बिल्कुल जा सकता है ऊपर, फिर भी एक अलर्ट है। तो अब अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। 2-2.5% की प्रॉफिट मिल रही है, सॉरी 3% के आसपास हो जाएगा। 3% की प्रॉफिट मिल रहा है, और क्या चाहिए हमें। अपोलो ट्यूब, देखिए अपोलो ट्यूब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से कंटिन्यूस मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला स्टॉक जो है। और दुख है कि इससे पहले मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें था और उसमें एग्जिट कर लिया था। दुख इसीलिए है कि जब बढ़ रहा है तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो वेटिंग फॉर ए करेक्शन देन विल थिंक टू इन्वेस्ट अगेन। सो लेट्स सी। तो ये था मेरा व्यू। और हिंद पेट्रो को बहुत दिनों के बाद हिंद पेट्रो में भी बाइंग आया है, तो ये चीज़ भी आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।